Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students of class 5. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, please take out the books as we are going to start our topic of grammar tree, and the name of the topic is questions. Okay, this is the topic number 17 in the grammar tree. So you can see the picture as well. So please everyone open the page number 88. पेज नंबर 88 को खोलिए. यू कैन सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन एज़ वेल. आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी. इसमें आपको क्या कहा गया है, लेट्स वी विल लर्न इन द टॉपिक. इसमें क्या कहा गया है, इसको स्टार्ट करते हैं. ऑफन वी आस्क क्वेश्चंस बिकॉज वी विश्ड और वांट टू नो समथिंग फ्रॉम समबडी. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यानी कि हम डेफिनेटली क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सवाल करना. ठीक है, इंटेरोगेट करना, पूछ गूछ करना. अब जब हम किसी बंदे से क्वेश्चंस हम कब करते हैं, क्वेश्चंस हम करते हैं किसी भी अगले शख्स से जब हम उसके बारे में जानना चाहते हों या उसके किसी भी चीज़ के बारे में हम मालूम करना चाहते हों, तो हम क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. बहुत सारे जो है उसके फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग किस्म की कैटेगरीज़ होती हैं क्वेश्चंस को जो है फाइंड आउट करने की. तो यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज़ दी हुई हैं. आप अपनी जो है पिक्चर में जैसे कि आपको नज़र आएगा बुक की पेज नंबर 88 की, देयर आर सम कैटेगरीज़ विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं. यहाँ पर आपकी जो पहली कैटेगरी है वो येस और नो क्वेश्चन की कैटेगरी है. ठीक है, यानी कि ये वो सवाल है जिसमें आपका जवाब जो है वो येस और नो से एक्सपेक्टेड होता है, तो इसलिए हम इसको येस और नो क्वेश्चन कहते हैं. यानी कि वो सवाल इस तरीके के होते हैं जिसका जवाब आपको पता है कि हाँ और ना में ही आपको जो है वो मिलेगा. अच्छा, इसमें लिखा है क्वेश्चंस टू विच येस और नो इज़ एक्सपेक्टेड एज एन आंसर आर नोन एज येस और नो क्वेश्चंस. ठीक है, कंपेयर द गिवन स्टेटमेंट्स विद द क्वेश्चंस. यहाँ पर वो सवाल आपको स्टेटमेंट्स ऐसी दी गई हैं जिसका जवाब आपको सिर्फ हाँ और ना में मिलेगा, उसको येस और नो क्वेश्चंस कहा जाता है. स्टेटमेंट्स आर हियर. यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, उसमें लिखा है ही हैज़ लर्नड टू प्ले द वायलिन. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1. अच्छा, मैं आपको पहले ये बात बता दूँ कि इन द प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको इससे पहले टेंसेस करवाए हैं. वो मैंने आपको इसलिए टेंसेस का लेक्चर पहले करवाया था ताकि अब जो हमारे जितने भी रिमेनिंग लैंग्वेज के सेशंस हैं, जो हमारे लेक्चर्स हैं, वो रिलेटेड टू टेंसेस होंगे. उसमें देखिए आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन सेंटेंसेस हमने जो हैं वो पढ़े हैं फार्मूला में. सो इट इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस. ये आपका थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस है और क्वेश्चन में हम इंटेरोगेट करते हैं, उसे इंटेरोगेटिव कहते हैं. ठीक है, अब इंटेरोगेटिव जब हमने चेंज करना हो, यानी कि किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस का जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें क्या चाहिए होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए. देखिए स्टेटमेंट में आपको अंडरलाइन दिया हुआ है आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ, फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन किया गया. ठीक है, सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब. स्टेटमेंट नंबर ए में देखिए इसमें लिखा है आपका हेल्पिंग वर्ब. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ है. तो जब हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, जब इसको हम चेंज करेंगे क्वेश्चन में, तो आप मुझे ये बताइए कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा, इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर हम हैज़ को पुट कर देंगे, ही से पहले हमारा हैज़ आ जाएगा और स्टेटमेंट हमारी इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगी. वो किस तरीके से, हैज़ ही लर्न टू प्ले द वायलिन, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को पुट कर देंगे. ठीक है, स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन में चेंज हो गई. स्टेटमेंट नंबर बी, सैम वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स. सैम जो है वो तुम्हारा अच्छा दोस्त हुआ करता था. अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको दिया हुआ है. व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सैम. सैम के बाद वॉज लगाया हुआ है. जब हम वी विल चेंज इट इनटू द इंटेरोगेटिव, सो वॉज विल अपेयर एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सैम की जगह पर वॉज आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा, वॉज सैम अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो फिर आपका ये इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा. नंबर सी, लेंड मी योर पेन. ठीक है, मुझे अपना पेन दे दो. आप उसको कह रहे हैं लेंड मी योर पेन, मुझे अपना पेन दे दो. तो आप इसमें क्या पुट करेंगे, ठीक है, क्या मुझे अपना पेन दोगे, विल यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे. ठीक है, लेंड जो है आपका वर्ब है देने, यानी कि लेंड मतलब देना. ठीक है, तो इससे पहले आप विल लगाएंगे कि क्या आप मुझे अपना पेन दोगे. ठीक है, सो दैट इज़ द
येस और नो क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, इफ़ यू कंपेयर द स्टेटमेंट विद द क्वेश्चंस यू विल नोट दैट इन ईच क्वेश्चन द वर्ब और अ पार्ट ऑफ इट्स कम बिफोर द सब्जेक्ट। अब अगर आप देखें तो आप जब भी सेंटेंसेस को बनाते हैं तो आपका जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। जब हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव में यानी कि सवाल में चेंज करते हैं, सवालिया जुमला बनाते हैं, तो उसमें आपको ये बात अच्छे से इल्म है, अंदाज़ा है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है या फिर वर्ब वो चेंज हो जाता है और वो आ जाता है सब्जेक्ट से पहले। क्यों? ताकि वो सेंटेंस को पॉजिटिव से इंटरोगेटिव में चेंज कर सके। अब यहाँ पर देखिए, बिलो हेयर वी हैव एग्जांपल्स विद स्टेटमेंट्स। आप देखिए इसमें क्या लिखा है। यू लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, स्टेटमेंट नंबर ए, ठीक है। इसमें आपने देखा है, इसमें लिखा गया है यू लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। अब लाइक आपको पसंद है, यानी कि ये एक्शन हो रहा है, वर्ब है, ठीक है। जब आप इसको सिंपल स्टेटमेंट को यू लाइक क्लासिकल म्यूज़िक को चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में, तो डेफिनेटली आप इसकी जगह जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पुट करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एनीवन कैन टेल मी कि यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वर्ब की फॉर्म को पहले चेक कीजिए, ये कौन सी फॉर्म लगी हुई है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? डू और डज। यू के साथ हम क्या लगाएंगे? ठीक है, यू के साथ हम डू लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? डू आपका जब इंटरोगेटिव में चेंज होगा तो किस से पहले आएगा? सब्जेक्ट यू से पहले आ जाएगा डू। तो क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव? डू यू लाइक क्लासिकल म्यूज़िक? क्या तुम्हें क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है? ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। अब देखिए ये सेंटेंस जो है इसमें वर्ब है, वर्ब कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अराइव्ड, ठीक है। नाउ यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप इसमें पुट करेंगे। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, बट व्हेन वी चेंज द पॉजिटिव इनटू क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? डिड। ओके, डिड द ट्रेन अराइव ऑन टाइम, वर्ब आपका जो है वो सिंगल हो जाएगा। अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट है ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, वो हर दिन जो है वॉक के लिए जाता है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस और यस पुट किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये पता है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी कि इसमें आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे फॉर द हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? अगर ही सिंगल सब्जेक्ट है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डज का यूज़ करेंगे। और जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज कहाँ आ जाएगा? ही से पहले। डज ही गो फॉर अ वॉक एवरी डे, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है उन सवालों के लिए जब हम वर्ब के बारे में बात कर रहे होते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द नेक्स्ट पेज 89, पेज नंबर 89 पर देखिए आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आपको सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, आपको वर्ब की जो हैं कुछ फॉर्म्स बताई गई हैं। बी वर्ब्स और हैव वर्ब्स को इस्तेमाल किया गया है, बाज़ औक़ात हम ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ भी करते हैं। आपको पता है बी वर्ब्स कौन से होते हैं? बी वर्ब्स वो होते हैं जिसमें हम इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन का यूज़ करें, उसको बी वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। और हैव वर्ब्स कौन से होते हैं? हैव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें हम हैव, हैज़ या हैड यूज़ करें, उसको हम हैव वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा हम सेंटेंसेस में बी वर्ब्स और हैव वर्ब्स कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से एग्जांपल्स में देखिए किस तरीके से आपका जो है बी वर्ब्स और हैव वर्ब्स को इस्तेमाल किया गया है। स्टेटमेंट में देखिए लिखा है जॉन इज़ प्रेजेंट टुडे, जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं या परफेक्ट टेंस कहते हैं, तो आपको मैं बता दूँ ये आपके बी और हैव वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें जॉन इज़ प्रेजेंट टुडे, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है? जॉन के बाद इज़, तो इज़ आ जाएगा पहले। इज़ जॉन प्रेजेंट टुडे? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 2 स्टेटमेंट 2 है रिजवान हैज़ अ टिकट, ठीक है, यानी कि रिजवान के पास टिकट है, तो रिजवान के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ है वो पहले आ जाएगा, तो हैज़ रिजवान अ टिकट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्वेश्चन में बन जाएगा। यू वर एब्सेंट यस्टरडे, यानी कि ये पास्ट कैटेगरी की बात हो रही है बी वर्ब के, ठीक है। अब इसमें वर आपका जो है सब्जेक्ट के बाद यू जो है यू के बाद जो है वर्ड लगा हुआ है, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, वर्ब
पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से तो होगा वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो ये आपका जो है वो बी और हैव वर्ब्स जो हैं सेंटेंसेस आपके क्वेश्चंस में चेंज हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑफ द बुक, आप बुक्स में देखिएगा इसके बिलो में बी वर्ब के बिलो की जो एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। आपको पता है मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, जो रिक्वेस्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं या रिक्वेस्टिव वर्ड्स होते हैं उसको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें हम मे आई, कैन, शुड, वुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। अब मॉडल वर्ब्स को हम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, तो आप अपने बी वर्ब्स के जो बिलो आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं उसको देखिएगा। उसमें लिखा है येस नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर परमिशन ऑल्सो। येस और नो के जो सवाल हैं वो हम इजाज़त के लिए भी मांगते हैं डेफिनेटली। वो किस तरीके से, कैन आई सिट डाउन, कैन गेटी कम इन, मे वी गो होम नाउ। तो ये जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं आप सवाल कर रहे होते हैं। मे जो है वो थोड़ा सा पोलाइट हो जाता है, कैन जो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, यानी कि वो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस, हम्बल तरीके से इजाज़त मांगनी हो इज़्ज़त के साथ, या आप अगले बंदे को ज़रा इज़्ज़त रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम मे का वर्ड ज़रा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे हमारे आंसर जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। येस यू कैन, येस यू कैन नॉट, येस गेटी कैन कम इन। तो इस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स जो हैं वो कैन और मे के साथ आंसर हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए यहाँ पर लिखा है मे वी गो होम नाउ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येस यू मे, यानी कि वो जो आपने मॉडल वर्ब मे और कैन यूज़ किया है आप उसको येस और नो के साथ स्टेटमेंट में पुट करते हैं और छोटा आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। येस यू कैन, येस यू मे। तो इस तरीके से आपके स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। द नेक्स्ट अब देखिए आपको अगर इस तरीके से मिले, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शैल आई मेक योर टी। अब यानी कि आप किसी बंदे से किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, किसी की आप हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसकी हेल्प करने से पहले या उसके लिए कुछ काम करने से पहले आप इजाज़त मांगते हैं, तो हम उसके लिए बात होगा शैल आई, विल आई, तो हम विल वी या विल दे, तो उसके लिए हम इस तरह के जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको भी देखिएगा। द नेक्स्ट इन द लास्ट ऑफ दैट पेज, अब इस पेज के आखिर में देखिए उन्होंने कहा है सम क्वेश्चन मे बी द फ्रेम इन नेगेटिव मैनर्स। कुछ सवाल इस तरीके से भी होते हैं जो इसका तरीका बात करने का अच्छा नहीं लग रहा होता, वो आदाब के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन हम फिर भी सवाल कर रहे होते हैं। वो कौन से सवाल होते हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ। आपने पढ़ा होगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन आपने पढ़ा होगा जब हम कैन नॉट को कांट कर देते हैं, जब एन ओ टी नॉट को हटाकर एन और टी के दरम्यान में कॉमा को पुट करते हैं तो वो हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वो किस तरीके से नेगेटिव होते हैं, वो बुरे लग रहे होते हैं, वो आदाब नहीं होते बात करने के। तो वो जुमला किस तरीके से होगा आप देखिएगा, बुक में लिखा हुआ है कांट यू राइट मोर नीटली, क्या तुम और साफ नहीं लिख सकते। तो ये सुनने में कितना ऑड लग रहा है, ठीक है, बुरा लग रहा है। तो डेफिनेटली ये आपका एक नेगेटिव मैनर सेंटेंस है। अब जैसे हैज़ नॉट द बस कम हियर, क्या अभी तक बस नहीं आई, तो आप इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सेंटेंसेस ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो इम्पैक्ट है सेंटेंसेस का वो नेगेटिव आ रहा होता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज। सो प्लीज़ ओपन द पेज नंबर 90 एंड पुट द पेंसिल्स इन योर हैंड्स। अपनी पेंसिल्स निकाल लीजिए। नाउ वी आर मूविंग फॉर द वर्क, हम काम की तरफ जा रहे हैं। राइट डाउन द डेट ऑन द पेज ऑफ 90। वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर ए। एक्सरसाइज नंबर ए जो कि आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसी तरह आपके बुक पे पेज पे होगी, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सम स्टेटमेंट्स आंसर्स आर गिवन बिलो। आपको कुछ जो है स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने उसके आंसर्स को जो है लिखना है। फ्रेम क्वेश्चंस टू मैच दी स्टेटमेंट्स आंसर। आपने इस तरीके से आंसर्स बनाने हैं जो कि आपके स्टेटमेंट्स के साथ मैच करें, ठीक है। यानी कि आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हुई है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, आपने इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, आपने इसको क्वेश्चंस में चेंज करना है। हियर आर 2 एग्जाम्पल्स फॉर यू। आपकी गाइडेंस के लिए 2 एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। द बॉय इज़ इंटेलिजेंट जो कि एक सिंपल सेंटेंस है, इसको इंटरोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो बॉय के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ है वो पहले आ जाएगा। इज़ द बॉय इंटेलिजेंट, आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी गाइडेंस के लिए दिया हुआ है यू मस्ट पॉलिश योर शूज़, ठीक है। अब यहाँ पर मस्ट आपका क्या है, मस्ट आपका वर्ब है, यानी कि लाजमी परफॉर्म करना है।
तो जो वर्ब है वो हमारा पहले आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब या वर्ब बाज़ औक़ात आपके पहले आ रहे होते हैं सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, यहाँ पर आपका जो वर्ब है मस्ट वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। मस्ट आई पॉलिश माई सेल्फ माई शूज़, ठीक है, यानी कि लाजमी मुझे पॉलिश करने हैं अपने जूतों को। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स विच डेफिनेटली विल हेल्प यू टू सॉल्व द एक्सरसाइज। Below we have sentences which we have to change into interrogative, हमें इसे क्वेश्चन में चेंज करना है और ये काम आप डेफिनेटली कॉपी में परफॉर्म करेंगे। यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज इन द कॉपी। आपने इसको लैंग्वेज की कॉपी में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ द टाइटल पेज इन द कॉपी। आपने कॉपी पे टाइटल पेज बनाना है क्वेश्चन सेंटेंसेस का, एंड देन यू विल स्टार्ट दिस वर्क। उसके बाद आप ये काम शुरू करेंगे। आपने सवाल उतारना है एक्सरसाइज नंबर 1 की हेडिंग डालकर। फर्स्ट ऑफ देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन। फिर आपने सेंटेंस नंबर 1 लिखना है। यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीन आपको दिखा रही हूँ, इस पर आप देखिएगा बुक के मैंने तमाम 10 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इसके आंसर्स इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले सेंटेंस नंबर 1 लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है, फिर सेंटेंस नंबर 2 लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। इस पिक्चर पर मैंने आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं दिए ताकि आप पहले इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। एज़ वी हैव ऑलरेडी डन रिसेंटली टेंसेस, हमने अभी रिसेंटली टेंसेस को भी किया है, तो मैं चाह रही थी कि आप इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, इसलिए मैंने आंसर्स इसके साथ में अटैच नहीं किए, मैंने उसको सेपरेटली ही आपको मेंशन किया है, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता आपको प्रॉब्लम आती है, आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो फिर आप अपनी गाइडलाइन जो है वो आंसर्स की से लेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस इज़, पहला हमारा जो सेंटेंस है वो ये है, सारिम हैज़ बॉट अ पेन, ठीक है, सारिम ने पेन ख़रीदा। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ है, तो इसको नोटिस कीजिएगा। सेंटेंस नंबर 2, येस यू मे लीव द रूम। अब यहाँ पर देखिए ये आपका आंसर्ड है, आंसर स्टेटमेंट है, आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो इसमें आप देखिए मे जो आपका है वो मॉडल वर्ब आ रहा है, तो मे आपने इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए यूज़ करना है। सेंटेंस नंबर 3, नो यू कैन नॉट गो टू स्लीप। ये आपका आंसर वो वाला स्टेटमेंट है जिसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आंसर्स मर्ज करके दे रहे होते हैं। हमने ये अभी लेक्चर में भी अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। अब इसमें 4th में देखिएगा, आई थॉट यू वुड हैव फिनिश्ड द पेंटिंग द पिक्चर बाय नाउ, ठीक है। आपने अब देखना है इसमें आपका कौन सा आएगा, आपको दिया हुआ है हैव फिनिश्ड, आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मेंशन है, तो हैव आप जो है इंटरोगेटिव के लिए इस्तेमाल करेंगे। बसेस रन रेगुलरली फ्रॉम दिस प्लेस टू द स्टेशन। बसेस, बहुत सारी बसेस, ये आप देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अब आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू और डज में से, वो आपको खुद सिलेक्ट करके यूज़ करना है। गैटी केम टू द शो टुनाइट, ठीक है। गैटी केम टू द शो टुनाइट, यानी कि यहाँ पर आप इजाज़त मांग रहे हैं। सेंटेंस नंबर 6 को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 में सेंटेंस में इजाज़त मांग रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था जब हम इजाज़त मांगते हैं तो मे या कैन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप कैन लगाएंगे या मे लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका 7 है, शॉन इज़ इल। ये सिंपल स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, जिसमें आपने हेल्पिंग बी वर्ब को इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब इज़ आपने यूज़ करना है इंटरोगेटिव के लिए। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है 8, ठीक है, दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। आर यहाँ पर आपका बी वर्ब गिवन है, इसको आप नेगेटिव में चेंज करेंगे। येस यू मस्ट बी पोलाइट टू एवरीवन। मैंने आपको कहा था कि मस्ट यानी कि जब आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यानी कि मस्ट से आप इंटरोगेटिव फॉर्म बनाएंगे। लास्ट वन, इट रेन्ड लास्ट नाइट। देखिए ये सेंटेंस आप अंदाज़ा लगाइए कि वर्ब आपका जो रेन्ड है यानी कि जो बारिश है वो कौन से फॉर्म में हो रही है, फर्स्ट फॉर्म में है या सेकंड फॉर्म में, रेन्ड यानी कि सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आपने पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यानी कि इट से पहले पुट करके इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। मैं आंसर्स की आपको दे ज़रूर रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली वो आपने हेल्प इस्तेमाल के लिए रखना है। आप ट्राई कीजिएगा कि आप फर्स्टली इसको खुद अटैम्प्ट करें, देन यू विल फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, तो फिर आप उसको जो है आंसर की को देखिएगा, ठीक है।
तो ये हमारा आज का लेक्चर है क्वेश्चंस का, जिसका हमने अभी सिर्फ एक पार्ट किया है। आई नो लेक्चर थोड़ा लेंदी है बेटा, लेकिन इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और सुनना ज़रूर है। और कोशिश कीजिएगा इसको 2-3 बार सुने, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।